हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। तो जो प्रीवियस क्लास थी हमने सर्वेइंग के क्वेश्चन किए थे, चैप्टर नंबर 2 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के। हमने थ्योरेटिकल ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो थ्योरेटिकल थे, और जो कंपास सर्वे थे उसके हमने बियरिंग कन्वर्जन देखा था। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे बियरिंग कन्वर्जन से, वो हमने किए थे। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं थोड़े 20 मार्क्स वाले। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, वो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके सबसे पहले हम लीनियर मेजरमेंट के करेंगे, उसके बाद हम कंपास सर्वे के करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मेजरमेंट से, चेन सर्वे से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर्स। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो चेन है, डेजिग्नेटेड लेंथ है उसकी कितनी, 20 सेंटीमीटर वाली चेन है, लेकिन जो चेन है एक्चुअल में वो कितनी मीटर छोटी है, वो 10 सेंटीमीटर छोटी है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है चेन की, डेजिग्नेटेड लेंथ बोलते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये डेजिग्नेटेड लेंथ है, दिस इज डेजिग्नेटेड लेंथ, दिस इज डेजिग्नेटेड लेंथ, डेजिग्नेटेड लेंथ। ठीक है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल लेंथ है, जो कि इनकरेक्ट लेंथ बोलेंगे इसको हम, इनकरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे हाथ में टेप या चेन है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10 मीटर छोटी है वो। इसका मतलब कितनी है, 20 माइनस 10 सेंटीमीटर, 0.1, तो ये कितनी है, 19.9 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बड़ी है प्लस होएगा तो ये हो जाएगा 20.10 मीटर। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट होता तो माइनस लेते। एक्चुअल में क्या है, वो बड़ी है एक्चुअल में, क्यों, एक्सटेंशन हो गया होगा उसमें लिंक में, तो वो फाइनल कितनी बड़ी मिल रही है हमको, 10 सेंटीमीटर। तो अब इसमें कह रहा है कि जो हमने लाइन मेजर करी है उसकी लेंथ कितनी है, जिसको हम बोल रहे हैं एल डैश। एक्चुअल में ये क्या है, इनकरेक्ट लेंथ है, बट एक्चुअल में ये हमने मेजर करी है, actual length measured in ground। कितनी मेजर करी है हमने, 250 मीटर। ये क्या होगी, ये इनकरेक्ट है, ये है इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने जो टेप है वो कितना बड़ा है, 20.10 का है। एक्चुअल में हमने जो मेजर करी है वो क्या करी है, 250 मीटर करी है। तो जो मेजर करी है हमने वो क्या करी होगी, गलती करी होगी, तो वो क्या है, इनकरेक्ट रीडिंग है, ये इनकरेक्ट लेंथ मेजर्ड है ये। ठीक है, हमने क्या मान के करा है, 20 सेंटीमीटर का मान के करा है हमको। ठीक है, तो कितनी बार करा होगा ये हमने करा है, कितनी बार करा है, 250 मीटर की जो लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टेप। ठीक है, और चेन भी हो सकती है, और नंबर ऑफ चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारी, लगभग 22.5 चेन और टेप, कुछ भी बोल सकते हैं इसका। ठीक है, हमने इतनी बार हमारी चेन को ले किया है। ठीक है, 20.5 चेन बार हमने जो हमारी लेंथ है उसको मेजर करने के लिए 12.5 बार हमने चेन बिछाई होगी या ले की होगी। ठीक है, तो ये हो गया कि इतनी बार हमने चेन बिछाई, लेकिन कितनी लेंथ मान के करी थी हमने, 20। एक्चुअल में है कितना, तो हमने फॉर्मूला, आपको पता है हमने फॉर्मूला भी लिखा था जब हमने डिस्कस किया था ये चैप्टर। तो क्या था फॉर्मूला, ठीक है, टोटल करेक्शन कितना था, वो था नंबर ऑफ चेन मल्टीप्लाई बाय करेक्शन इन वन चेन। तो एक चेन में कितना करेक्शन आना चाहिए, 20.10 माइनस 20.0। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 12.5 है, इंटू एक चेन में कितना है, 0.10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 मीटर। तो टोटल करेक्शन कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर का करेक्शन आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया है कि दूसरा तरीका और बताऊंगा किस प्रकार से कर सकते हैं ये, लेकिन जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसके बेस पे बता रहा हूँ, नंबर ऑफ चेन इनटू, इसको मैंने वहां लिखा था एल डैश माइनस एल।
ठीक है, एल डैश माइनस एल। तो ये एक चेन में करेक्शन है, ये एक चेन में करेक्शन है। तो टोटल करेक्शन कितना होगा, वो कितना होगा 1.25 मीटर। और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, एल डैश क्या है यहाँ ज्यादा है एल से, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। यदि एल डैश कम होता है ये करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये करेक्शन होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, दैट इज एल, वो कितनी हो जाएगी, एल डैश प्लस करेक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 250 प्लस 1.25, तो कितना हो जाएगा 251.25 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, करेक्टेड लेंथ, दिस इज करेक्टेड लेंथ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन 250 है, लेकिन एक्चुअली कितना आना चाहिए 251.25। क्यों, जो हमने चेन यूज किया है वो क्या किया है, हमने लार्जर साइज का किया है। क्यों, क्योंकि इसमें कितना एरर है, 10 सेंटीमीटर एरर है उसमें, मतलब 10 सेंटीमीटर वो क्या है, बड़ा है। जब वो 10 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब एक्चुअल साइज कितनी, जो आपके हाथ में टेप है वो कितने मीटर का है, 20.10 मीटर का है वो। ठीक है, 20.10 मीटर का है, इसलिए लेंथ आपने कितनी बार टेप को ले किया है, 12.5। ठीक है, तो 12.5 को आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20.10 से, तो भी आंसर क्या आएगा 251.25 मीटर ही आएगा। एक तो ये तरीका हो गया करने का, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये हमने फॉर्मूले से किया है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ चेन एल डैश माइनस एल। एल डैश माइनस एल क्या है, करेक्शन पर चेन लेंथ या पर टेप लेंथ हो गया। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला है, ट्रिक मान लो या फॉर्मूला मान लो। ठीक है, कैसे करते हैं, एल डैश इंटू एल डैश एल इंटू एल। ठीक है, ये क्या है, ये डेजिग्नेटेड लेंथ, डेजिग्नेटेड लेंथ। ठीक है, ये है करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ मेजर्ड ऑन ग्राउंड, मेजर्ड ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये एल डैश क्या है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन और टेप, जो भी है चेन और टेप, जो कि क्या है, ये इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि टेप कितना होता है 20 मीटर है, यदि वो बड़ा है तो उसका मतलब वो इनकरेक्ट है, उसमें एरर है। ठीक है, तो कितना है एल डैश वो, और ये एल डैश कितना है, लेंथ मेजर्ड ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड विद रॉन्ग चेन और टेप। ठीक है, ये वो लेंथ है जो कि हमने एरर वाले टेप से, जिसमें टेप, जिस टेप में एरर है उससे मेजर किया है। ठीक है, तो एल डैश कितना है, एल डैश इज 250, ये एल डैश कितना है 20.10 इज इक्वल्स टू, ये एल कितना है डेजिग्नेटेड लेंथ 20 इनटू ये एल कितना है करेक्टेड लेंथ मेजर ऑन द ग्राउंड, जो हम करेक्ट करने वाला, जो क्वेश्चन में पूछा है कि एल कितना होगा, तो एल कितना हो जाएगा 20 इंटू, ये नंबर ऑफ टेक, ये एक तरीके से देखा जाए नंबर ऑफ चेन ही है, तो एल कितना आ जाएगा 251.25 मीटर। ठीक है, एक ये भी तरीका है करने का। ठीक है, जो भी आपको एग्जाम में करना, आरटीयू के में यदि करना है आपको, तो फॉर्मूले वाले से कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला ही एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि उसमें क्या निकाला है हमने पहले कि टोटल जो एरर है या टोटल करेक्शन है वो कितना आएगा, करेक्शन का फॉर्मूला लगा लिया पहले हमने, उसके बाद हमने उसको जो हमने मेजर किया उसमें करेक्शन लगा दिया, तो एक्चुअल लेंथ जो हम ग्राउंड में मेजर कर रहे हैं वो आ गई। ठीक है, और यदि इस टॉपिक को आपको और डिटेल में पढ़ना है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डिटेल सॉल्यूशन के लिए, तो आप जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज है सर्वेइंग की, लीनियर मेजरमेंट की, वो आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर इसको और डीप में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं ओनली आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बट वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, तो इस बार हो सकता है कि
ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी लीनियर मेजरमेंट से ही है और करेक्शन वाले पार्ट से है, टेप करेक्शन। तो ये है सैग करेक्शन से। इसमें जो गिवन है हम देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। कैलकुलेट सैग करेक्शन फॉर अ 30 मीटर स्टील टेप अंडर अ पुल ऑफ 80 न्यूटन इफ इट इज सस्पेंडेड इन 3 इक्वल स्पैन। यूनिट वेट ऑफ स्टील इज 78.6 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप इज 8 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमको यूनिट वेट ऑफ स्टील दे रखा है, हमको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है टेप का, और हमको लेंथ दे रखी है 30 मीटर की, और पुल दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं लेंथ ऑफ ईच स्पैन। क्योंकि हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मूला जब हमने स्टडी किया था, तो वहां पर हमने बात करी थी एन, एक एन स्मॉल एन वैल्यू थी, तो उसको हमने बोला था नंबर ऑफ बे और नंबर ऑफ स्पैन। तो हमने क्या किया, एक स्पैन के लिए पहले मैं कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को टोटल करेक्शन मिल जाएगा, सैग करेक्शन। तो पहले लेंथ ऑफ ईच स्पैन कितना हो गया, 10 मीटर, क्योंकि कितने स्पैन में डिवाइड किया गया, 3 स्पैन में डिवाइड किया गया, और टोटल चेन की लेंथ कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। वेट ऑफ टेपर पर स्पैन लेंथ, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ चेन और टेप पर स्पैन लेंथ, मतलब पर स्पैन के लिए चेन की कितनी लेंथ है। ठीक है, तो डब्ल्यू कितना हो गया, 78.6। ये क्या है, ये है उसका यूनिट वेट ऑफ स्टील, ये यूनिट वेट ऑफ स्टील हो गया। 10 क्या है, ये उसकी लेंथ हो गई, और 8 × 10⁻⁻6 क्या हो गया, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक तरीके से यूनिट वेट को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, देखो कि 10 क्या है, दिस इज लेंथ स्पैन की, ये क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। यदि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को यदि मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये समहाउ मीटर क्यूब में आएगा, और यहाँ पर क्या है, इस डब्ल्यू की इस यूनिट वेट की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये किलो न्यूटन में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, डब्ल्यू 78.6, क्योंकि वो क्या है, यूनिट वेट इनटू दिस वॉल्यूम एक तरीके से। तो 10 × 8 × 10⁻⁻6 ये क्रॉस सेक्शन एरिया है टेप का, और ये उसकी क्या है, लेंथ है स्पैन की, 10 मीटर का वो स्पैन है। तो कितना आ गया वो हम देख लेंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, तो ये वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 6288 × 10⁻⁻6 किलो न्यूटन, या क्या कह सकता हूँ 6.288 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू की वैल्यू। डब्ल्यू क्या होती है, चैन पर मीटर लेंथ या वेट पर मीटर लेंथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पर मीटर लेंथ या पर मीटर स्पैन। ठीक है, उसको यदि मैं मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, ये न्यूटन आ गया, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कई बार आपको डब्ल्यू दे रखा होगा पर मीटर लेंथ, तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कैसे निकाला, इसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमको यूनिट वेट दे रखा है, यूनिट वेट को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम से, तब भी मेरे पास डब्ल्यू आ जाता है। कई बार आपको दिया होगा क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि डब्ल्यू पर मीटर लेंथ ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और यदि वो दिया होगा तो आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जब हमने स्टडी की थी, जब इसको डिटेल में जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी हमने, तो मैंने वहाँ पर इसको डिस्कस किया था कि किस प्रकार से डब्ल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमको इन्फॉर्मेशन अलग दे रखी है, हमको यूनिट वेट दे रखा है, इसलिए डब्ल्यू हमने इस प्रकार से कैलकुलेट किया है। ठीक है, नोट 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बताया है यहाँ पर, यदि किसी को ये यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो इसको रेफर कर सकता है। ठीक है, पी, पी मतलब पुल, पुल कितना दे रखा है, 80 न्यूटन, एंड एल इज 10 मीटर। तो करेक्शन फॉर ईच स्पैन, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एन की वैल्यू 1 रखनी होगी। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ बे या नंबर ऑफ स्पैन। तो ठीक है, पहले किसकी बात कर रहे हैं, ओनली ईच स्पैन, एक स्पैन की बात कर रहे हैं, इसलिए एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CS1, इट मींस करेक्शन फॉर सैग फॉर फर्स्ट स्पैन। तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ एक स्पैन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेक्शन निकाल रहे हैं एक स्पैन में। ठीक है, तो 10 इंटू ये क्या हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, ये हमने निकाला ही था डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या कर दी, यहाँ से पुट कर दी, ये क्या है, एल है ये। ठीक है, लेंथ, इसको स्मॉल एल है, तो ये लेंथ हो गई 24 एज इट इज। 1 क्या है, नंबर ऑफ स्पैन, पी क्या है, पुल 80 स्क्वायर। तो ये हो गया करेक्शन फॉर सैग, किसके लिए, पर्टिकुलर 1 स्पैन के लिए हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 स्पैन के लिए आ गया।
तो ये कितना है 2.574 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो करेक्शन फॉर 3 स्पैन। अब मेरे को बात करनी है कि जो, क्योंकि हमारी चेन है उसको हमने 3 स्पैन में डिवाइड किया है। जब हमने एक स्पैन में करेक्शन निकाल लिया और क्योंकि चेन सेम है उसको डिवाइड भी हमने इक्वल पार्ट्स में किया है, तो करेक्शन हर स्पैन में लगेगा। तो कितना लगेगा पर स्पैन हमारे पास दे रखा है, टोटल 3 स्पैन है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, टोटल करेक्शन आ जाएगा। तो टोटल करेक्शन कितना हो गया, 7.722 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। यही आंसर होगा, ये है सैक करेक्शन। और आपको पता है जो सैक करेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन को कुछ आगे कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, तो हम इतना ही, हमको सिर्फ सैक करेक्शन निकालने के लिए बोला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है। यदि मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूंगा तो इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैं mm में करना चाहूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7.722 mm या 0.7722 सेंटीमीटर भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सैक करेक्शन। ये क्वेश्चन भी अभी तक पूछा नहीं गया इस प्रकार का, लेकिन क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, अभी तक 18 और 19 दो ही बार पेपर हुआ है। अब जैसे जैसे आगे पेपर और होंगे नेक्स्ट ईयर्स में, तो क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन भी धीरे धीरे पेपर में आने करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट पेपर में कभी भी, जैसे 20 में हो या 21 में हो, जब भी पेपर होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्शन। नेक्स्ट ये है एक तरीके से, इसमें मैंने करेक्शन, टेप करेक्शन का ही क्वेश्चन है ये। इसमें मैंने सारे करेक्शन पूछ लिए हैं, इसमें स्लोप करेक्शन भी है, इसमें लेंथ करेक्शन भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको टेम्परेचर करेक्शन भी मिलेगा। तो इसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए। इस क्वेश्चन में कंबाइंड करेक्शन का एक क्वेश्चन हो गया है कि सारे क्वेश्चन जो टोटल मिला के कितना करेक्शन होगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे तरह के करेक्शन डिस्कस कर दिए हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। ए स्टील टेप ऑफ नॉमिनल लेंथ 30 मीटर was used to measure a line PQ by suspending it between supports if the measured was 29.861। ये जो लेंथ है, ये लेंथ मैंने मेजर करी है किससे, जब मेरे हाथ में कितना है 30 मीटर का चेन है, ठीक है। क्योंकि उस पर लिख रहा है डेजिग्नेटेड लेंथ तो उसकी 30 मीटर है। अब उसके अंदर कितना एरर है, नहीं है, क्या उसकी शॉर्ट है या लॉन्ग है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी होगी। लेकिन हमने जो मेजर करी एक्चुअल लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ मतलब ये क्या है, ये है हमारी एल डैश, ठीक है, एल डैश कि हमने इतनी मेजर करी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक में 250 मेजर करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी मेजर करी है, 29.861 मीटर, ठीक है। व्हेन द स्लोप एंगल वाज 3 डिग्री 45 मिनट्स। जो स्लोप दे रखा है, क्योंकि जो ग्राउंड है वो स्लोप ही है एक तरीके से, तो स्लोप भी दे रखा है। एंड मीन टेम्परेचर एंड टेंशन अप्लाइड वर रेस्पेक्टिवली 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 न्यूटन। ये जो दे रखा है, ये दे रखा है टेम्परेचर, और ये दे रखा है हमको एक तरीके से टेंशन मतलब पुल, ठीक है, पुल दे रखा है, एंड हमको टेम्परेचर दे रखा है। डिटरमाइन द करेक्शन हॉरिजॉन्टल लेंथ, करेक्शन हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल लेंथ के लिए। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द टेप वाज 30.004 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्टैंडर्ड लेंथ है टेप की कितने पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो दे रखा है 30.004 मीटर एंड 44.5 न्यूटन टेंशन, टेंशन भी दे रखी है। टेप वेट 0.16 न्यूटन पर मीटर एंड हैड ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 mm स्क्वायर। इसमें अपन को क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है टेप का, और उसका वेट भी दे रखा है, मैंने बताया था वेट पर मीटर वो दे रखा है हमको, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो गिवन एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और दे रखा है हमको 1.12 इंटू 10⁻⁵। तो जो भी हमको करेक्शन, जो भी हमने पढ़े थे, जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसमें जितने भी करेक्शन डिस्कस किए थे, उनके लिए जो जो वैल्यूज मेरे को प्री रिक्विजिट है या रिक्वायर्ड है, वो सारी वैल्यूज इसमें गिवन है। अब इन वैल्यूज का यूज करके मेरे को सारे करेक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन हमने पढ़ा भी था, स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन कितना होता है, ये एच थी, ये एल था, ठीक है। तो हमने वहां पढ़ा था ये एल कोस थीटा था, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या स्टडी किया था, सॉरी ये डी था और ये टोटल एल थी, ठीक है। तो हमने ये किया था, ये एल कोस थीटा था, और करेक्शन कितना होगा एल माइनस डी, एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम अपनी लेक्चर सीरीज को रेफर कर सकते हैं,
उसमें इसको डिटेल में मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया कि किस प्रकार से ये इक्वेशन आई, लेकिन हम यहाँ पर ओनली करेक्शन कंसर्न करें, करेक्शन से हमारा कंसर्न है करेक्शन कितना होगा L माइनस एल कोस थीटा, और इसमें हमने पढ़ा था h²/2l भी होता है, दूसरी फॉर्म में दिया होता है h गिवन हो तो, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पर स्टडी किया था, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं इसको। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, L माइनस एल कोस थीटा या L इंटू 1 माइनस कोस थीटा, थीटा हमको गिवन है 3 डिग्री 45 मिनट्स, स्लोप ये क्या है L एक्चुअल में, ठीक है 29.861 इंटू 1 माइनस कोस 3 डिग्री 44 मिनट्स, ये क्या है L है 1 माइनस कोस थीटा। टोटल लेंथ कितनी हमने मेजर करी है, कितनी करी है 29, ये लेंथ मेजर्ड है कि कितनी लेंथ हमने मेजर्ड करी है, ये कितनी है मेजर्ड लेंथ, ये है मेजर्ड लेंथ, क्योंकि करेक्शन हम किस में लगाएंगे, मेजर्ड लेंथ में लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आया 0.064 मीटर, 0.064 मीटर, ये क्या है सबट्रैक्टिव है, मतलब ये माइनस होगा, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट है लेंथ करेक्शन, लेंथ करेक्शन हमने देखा ही था, L/L इंटू सी, क्या ये पर चेन लेंथ में करेक्शन है, ये क्या है नंबर ऑफ चेन और नंबर ऑफ टेप, ठीक है। तो ये कितनी है टोटल लेंथ मेजर्ड है, इसको यहाँ पर मैंने L से शो किया है। ये कितनी है एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज, ये हमारी एक्चुअल लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप है कितनी है 30.00, और ये क्या है मेरी, ये है जितनी मैंने मेजर करी लेंथ में। तो नंबर ऑफ चेन कितनी हो जाएगी 29.861 डिवाइडेड बाई 30। प्रीवियस केस में यहाँ पर कितना था 250 था प्रीवियस केस में, जब हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था, ठीक है, और नीचे 20 की चेन थी, जब 12.5 आया था। इस केस में क्या है मेजर्ड लेंथ 29.861 और चेन कितनी है 30 मीटर बड़ी है, ठीक है। अब L डैश कितना है, L डैश कितना है 30.004, ठीक है। इसका मतलब ये इलोंगेशन का केस है कि हमारी जो चेन है वो लॉन्ग है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा है L डैश, जिसको हमने L डैश बोला यहाँ पर L डैश माइनस, और ये कितना है स्मॉल L डैश बोल रखा है इसमें अपन L, ठीक है, स्मॉल L डैश माइनस L, ठीक है। नोटेशन ध्यान रखेंगे आप, नोटेशन क्वेश्चन में वेरी कर सकते हैं नहीं है, लेकिन जो उसका मतलब है उससे मतलब अपन को उससे कंसर्न होना चाहिए। तो ये क्या है L डैश, ठीक है, जो कि एक्चुअल में जो आपके हाथ में चेन है वो कितनी बड़ी है, उसमें क्या एरर है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो आपके हाथ में है वो कितनी है 30.004, लेकिन आप नोटबुक में क्या ऐड कर रहे हो, क्या एंट्री कर रहे हो हमेशा 30 मीटर, क्यों, क्योंकि आपको एरर का नहीं पता, ठीक है। डिटेल में आप लेक्चर सीरीज को रेफर कर सकते हैं, वहां मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो L डैश कितना 30.004 माइनस 30, तो ये हो जाएगा पर चेन लेंथ करेक्शन, कि एक चेन लेंथ में कितना करेक्शन है, और ये कितना हो गया नंबर ऑफ चेन हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ चेन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था इनटू करेक्शन पर चेन लेंथ, यदि मैं कर दूंगा तो मेरे को करेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 0.004 मीटर, ठीक है, 0.004 मीटर, क्यों, क्योंकि हमारी L डैश इज ग्रेटर देन L, L डैश इज ग्रेटर देन L, दैट्स वाई, इसलिए क्या किया है, इसलिए हमने L डैश इज, ये क्या है एडिटिव, बिकॉज L डैश इज ग्रेटर देन L, दैट्स वाई द करेक्शन इज एडिटिव। जो हमने टेबल, जो लेक्चर सीरीज में जो टेबल हमने फ्रेम की थी, उस टेबल में मैंने बता भी रखा है भी L डैश बड़ा है और L छोटा है, तो क्या हो जाएगा एडिटिव हो जाएगा। यदि जो हमारे हाथ में टेप है वो छोटी है और डेजिग्नेटेड लेंथ बड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिटिव, तो ये हो गया हमारा लेंथ करेक्शन। नेक्स्ट है टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको पता ही है, अल्फा इंटू टी एम माइनस टी नॉट। ये क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मेजर्ड के टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो ये अल्फा इज गिवन 1.12 इंटू 10 टू द पावर -5। ये क्या है एट द मेजरमेंट के टाइम कितना है 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री है। इसका मतलब हमने बात करी थी यदि मेजर्ड के समय टेम्परेचर कम है तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये क्या है सबट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि मेजर के टाइम पे ये क्या टेम्परेचर क्या है कम है, तो हमारी जो चेन है वो क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। जब भी चेन छोटी होती है, ठीक है, डेजिग्नेटेड लेंथ से, तो करेक्शन हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, और यदि बड़ी होती है तो क्या होता है पॉजिटिव होता है या एडिटिव होता है। तो ये क्या आ गया एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एल क्या है एक्चुअल में मेजर्ड लेंथ, जो आपने मेजर करी है वो लेंथ, वो इनकरेक्ट लेंथ है। तो कितना हो गया 0.003 मीटर, तो ये क्या होगा सबट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्शन जो है
वो है पुल करेक्शन। पुल क्या है? PL बाई ए, P माइनस P नॉट L इंटू ए, ये एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट पुल, और ये क्या है? स्टैंडर्ड पुल। तो देखो स्टैंडर्ड पुल और मेजर्ड पुल, स्टैंडर्ड पुल कितना है? 44.5, ठीक है, और मेजर्ड का टाइम कितना है? 100। ये मेजर्ड के टाइम पुल है, ये स्टैंडर्ड पुल है। ये एल हमने मेजर करी है, ए एरिया है, ये है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵। तो इससे यदि हम देखते हैं तो ये कितना आता है? 0.004। अब यहाँ पर क्या है? जो हमने पुल लगाया है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, P इज ग्रेटर देन P नॉट। वहाँ पर हमने PM भी लिखा है इसको, P इज ग्रेटर देन P नॉट, इसलिए क्या है? ये एडिटिव, ठीक है। आप टेबल रेफर कर सकते हैं जो हमने लेक्चर सीरीज में डिस्कस की थी उसको, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि P नॉट से बड़ा है, P या PM भी शो किया है इसको शायद मैंने, PM इज ग्रेटर देन P नॉट। बात वही है, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट पुल अप्लाइड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, पुल अप्लाइड एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जब हमने चेन को या टेप को जब बनाया था, जब कितना पुल लगाया है, और अब हम जब मेजर कर रहे हैं तो अब कितना पुल उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडिटिव। नेक्स्ट है सैक करेक्शन। अभी हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम W निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज W इंटू L, वेट पर मीटर इंटू लेंथ, ठीक है। तो W की जगह मैंने WL रखा तो L क्यूब बाहर आ गया है, ठीक है। N इजिकल्स टू 1 रखेंगे, हम पूरा एक ही बे में उसको कर रहे हैं, ठीक है, 30 मीटर के बे में। तो कितना हो गया? ये L है, ठीक है। ये कितना है? मेजर्ड लेंथ कितनी मैंने मेजर करी है, कैपिटल L है, ये कैपिटल L, तो ये हो जाएगा कैपिटल L क्यूब। यहाँ पर भी कैपिटल L है ये, क्योंकि यह मेजर्ड लेंथ आएगा। हमने कितनी मेजर करी है? 29.8613, ठीक है। W कितना हो गया? 0.16 स्क्वायर, ठीक है। W इंटू L कर लिया हमने, तो ये 0.16 स्क्वायर हो गया। W दिया हुआ था, L से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, P कितना है? 100। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 0.003 मीटर। ये क्या है? सब्ट्रैक्टिव, ये नेगेटिव है एरर, क्योंकि जो हमारा सैक करेक्शन हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्टिव होता है या नेगेटिव होता है। तो ये आ गया नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये कितना आ गया? 0.003 मीटर सब्ट्रैक्टिव। अब क्या करेंगे? टोटल करेक्शन कितने हुए? तो सभी प्रकार के करेक्शन जो पॉजिटिव है, एडिटिव है, उनको प्लस रखा, जो सब्ट्रैक्टिव उनको नेगेटिव रखा। तो टोटल करेक्शन जो निकल के आया हमारे पास वो आया -0.062 मीटर। तो टोटल करेक्शन आया नेगेटिव। तो करेक्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी? करेक्शन किस में लगाना है? इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या करा? 29.861 में से मैंने क्या किया? माइनस कर दिया है। तो कितनी है? 29.799 मीटर। तो ये है हमारी करेक्टेड एक्चुअली मेजर्ड लेंथ ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो लेंथ निकली है ये क्या है? करेक्टेड है। हमने सारे करेक्शन इसमें लगा दिए, जो भी करेक्शन हमने इस क्वेश्चन में पूछे हमसे। तो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो ये कई बार 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये जनरली ये क्वेश्चन, तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नोटेशन को आप ध्यान से दें, ठीक है। नोटेशन पे आप, जब भी मैं नोटेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि क्या चीज़ है, तो उसको ध्यान से सुने आप, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि L कौन सा है, कैपिटल और स्मॉल L कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर मेजरमेंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि RTU में आया हुआ है 2018 में, कंपास सर्वे से है, ठीक है। सर्वेइंग में कंपास सर्वे उससे है। इसमें क्या दे रखा है हमको? लाइन दे रखी है और 4 बेरिंग्स दे रखे हैं, लाइन और 4 बेरिंग्स दे रखे हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है? द फॉलोइंग बेरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड विद द प्रिज्मेटिक कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। हमको उनके इंटीरियर एंगल पता लगाने हैं, ठीक है। तो देखते पता लगाते हैं। ये 4 बेरिंग है, तो ये 4 बेरिंग है, तो सबसे पहले हमको बैक बेरिंग निकालनी होगी, ठीक है। तो बैक बेरिंग क्या होता है? 4 बेरिंग और बैक बेरिंग में हमने रिलेशन पढ़ा था। बैक बेरिंग is 4 bearing प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री। यदि 4 बेरिंग है 180 से ज़्यादा है तो हम नेगेटिव यूज करेंगे, और यदि 180 से कम है तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 57 डिग्री 42 मिनट्स। ये क्या है? ये छोटी है क्या बड़ी है 180 से? ये क्या है? स्मॉल है, 180 से कम है। यदि 180 से कम है तो क्या यूज करेंगे हम? प्लस साइन, तो प्लस 180 कर देंगे, तो हमारी बैक बेरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी आ गई? 247 डिग्री 42 मिनट्स। नेक्स्ट ये क्या है? 180 से कम है, ये भी, इसमें भी प्लस 180 कर देंगे, इसमें प्लस 180, इसमें प्लस 180, इसमें माइनस 180, इसमें माइनस 180, इसमें माइनस 180।
तो जो भी 4 बेरिंग 180 से कम है उसमें प्लस 180, और जो 180 से ज़्यादा है उसमें माइनस 180 कर दे तो हमको बैक बेरिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी हो गई बैक बेरिंग, ये हो गई 4 बेरिंग। तो इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला हमको पता है, हमने इंक्लूडेड एंगल की बात करी थी, एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, सपोजिंग दैट ये कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये इंक्लूडेड एंगल बी है, हमने बात करी थी। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, ये एंगल बी है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, जो प्रीवियस लाइन है उसकी तो क्या होती है हमेशा बैक बेरिंग। ठीक है, ये और जो फॉरवर्ड लाइन है BC वो क्या, इसकी क्या होती है फोर बेरिंग। तो बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। यदि मैं एंगल B निकाल रहा हूं तो इससे जो पहले लाइन है AB लाइन है, क्योंकि हमको इसकी डायरेक्शन पता है, सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, क्लॉकवाइज है, इस प्रकार से चल रहा है हमारा ट्रेवर्स। तो AB लाइन है, इस लाइन को बोलूंगा AB। तो AB लाइन की बैक बेरिंग माइनस जो BC लाइन है उसकी फोर बेरिंग। ठीक है, तो ये AB की बैक फोर बेरिंग, सॉरी बैक बेरिंग एंड BC की फोर बेरिंग। यदि दोनों को मैं इसकी बैक बेरिंग और इसकी फोर बेरिंग का यदि मैं डिफरेंस लेता हूं तो दैट विल गिव अस द एंगल B। चलो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इसको। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सबसे पहले मैं एंगल A देख रहा हूं, तो A एंगल कैसे निकलेगा उसमें, तो आप देखेंगे बैक बेरिंग ऑफ EA। क्यों, आप देखो ये ट्रेवर्स है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये इस प्रकार से है ट्रेवर्स, अभी आगे हम बनाएंगे भी इसको। इस प्रकार से है और एक क्लॉकवाइज है तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से है ट्रेवर्स, ये A से B, B से C, C से, और मैंने डायरेक्शन इसको बता दिया। अब बात करेंगे एंगल A से पहले वाली लाइन क्या है EA, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है इनका सबका, क्योंकि क्लॉकवाइज है, ये ट्रेवर्स का डायरेक्शन है। तो जो लाइन होंगी वो क्या होंगी AB, BC, CD, DE एंड EA होंगी। ठीक है, अब EA प्रीवियस लाइन कौन सी है EA, तो EA की बैक बेरिंग क्या हो जाएगी AE। बैक बेरिंग ऑफ EA इज AE। ठीक है, तो AE माइनस AB। तो देखो AE की वैल्यू हमने निकाली है अभी। ठीक है, बैक बेरिंग ऑफ EA हमने निकाला है 160 डिग्री 12 मिनट्स माइनस 57 डिग्री 42 मिनट्स, तो कितना निकल के आया 102 डिग्री 30 मिनट निकल गया, 102 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो एंगल A है ये एंगल A की वैल्यू है, इस A की वैल्यू है। ठीक है, ये एंगल A हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं B, ये निकालना है मेरे को, तो अब क्या होगा, प्रीवियस लाइन कौन सी है AB, तो AB की क्या हो गई बैक बेरिंग एंड BC की क्या हो जाएगी फोर बेरिंग। ठीक है, तो बैक बेरिंग ऑफ AB एंड BC की फोर बेरिंग, तो AB की बैक बेरिंग को क्या बोलूंगा मैं BA, तो BA माइनस BC। तो आप देखेंगे ये कितना आ रहा है 108 डिग्री 19 मिनट, ये आ रहा है 108 डिग्री 19 मिनट्स। इसी प्रकार से अब मैं नेक्स्ट करूंगा C एंगल। C एंगल कहाँ आ गया, C एंगल इसके बीच में आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बैक बेरिंग ऑफ BC, क्योंकि प्रीवियस लाइन क्या है BC, डायरेक्शन ध्यान रखेंगे हम ट्रेवर्स का, तो लाइन को हमको उसी हिसाब से लेना है। लाइन BC बोलूंगा क्यों, दिस इज क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। तो BC की क्या होगी बैक बेरिंग, बैक बेरिंग क्या होगी BC की CB, तो CB माइनस CD। तो ये कितना हो गया 114 डिग्री 27 मिनट्स, 114 डिग्री 27 मिनट हो गया। नेक्स्ट है एंगल D, तो एंगल D कितना होगा बैक बेरिंग ऑफ CD, प्रीवियस लाइन कौन सी है CD है, नेक्स्ट लाइन DE है, तो इसमें DC माइनस DE, क्योंकि बैक बेरिंग ऑफ CD क्या हो जाएगा DC। तो यहां से मैं निकालता हूं तो ये जो आती है तो ये माइनस में आ रहा है। देखो, तो हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द लेक्चर सीरीज कि जब भी हमारा इंक्लूडेड एंगल इज लेस देन 360 है या ग्रेटर देन 360 है तो हम उसमें माइनस 360 कर देंगे, और यदि हमारा नेगेटिव है, यदि हमारा इंक्लूडेड एंगल नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, प्लस 360 कर देंगे, और यदि ये ग्रेटर देन 360 है तो इसमें कितना कर देंगे माइनस 360 कर देंगे। ठीक है, दो कंडीशन। तो यहाँ पर कौन सा नेगेटिव है, जब नेगेटिव आ रहा है कोई इंक्लूडेड एंगल तो हम प्लस 360 कर देंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें प्लस 360 किया तो कितना आया 124 डिग्री 56 मिनट, तो ये हमारा हो गया इंक्लूडेड एंगल D।
इसी प्रकार से अब मैं नेक्स्ट निकालूंगा, वो निकालूंगा ई। ई कितना है, ट्रेवर्स में प्रीवियस लाइन कौन सी है, डी ई, ठीक है। तो बैक बेरिंग ऑफ डी ई एंड फोर बेरिंग ऑफ ई ए। तो देखो ईडी कितना हुआ, क्योंकि बैक बेरिंग ऑफ डी कितना हुआ, ईडी, ईडी हमने निकाल ही लिया, तो यहां पर भी कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो माइनस 270 डिग्री 12 मिनट्स। अगेन मैं प्लस 360 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 89 डिग्री 48 मिनट्स, ठीक है। तो ये आ गए हमारा इंक्लूडेड एंगल आ गए सारे। तो मैं अब मैंने इनका सबको सम किया, जब मैंने सम किया तो मेरे को कितना मिला, 540 डिग्री। हमको पता है जो इंक्लूडेड एंगल का सम है, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल वो कितना होता है, 2n माइनस 4 इंटू 90, ठीक है। 2n माइनस 4 इंटू 90, हमारे कितने एंगल है टोटल, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, ठीक है। कितना हो गया ये 6 आ जाएगा, ये 90 हो गया, तो कितना आना चाहिए, 540। तो यदि मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कितने हैं स्टेशन, 5 स्टेशन है, तो 5 रखा मैंने n की वैल्यू, तो वहां से भी 540 आ रहा है। और यदि मैं इन एंगल्स को सम कर रहा हूं मैन्युअली, तब भी कितना आ रहा है, 540 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने इंक्लूडेड एंगल निकाले हैं और जो मेरे सम किया है यहाँ पर, और ये जो फॉर्मूले सम किया दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो मैंने इंक्लूडेड एंगल निकालने हैं वो क्या है, करेक्ट है, कोई उनमें एरर नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता, ये 540 नहीं आता, तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर इवॉल्व है, कि जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो सही नहीं करी, या उसमें एरर है, तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, और उसके भी कुछ मेथड हैं, और उस एरर को हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर निकाला है 2n माइनस 4 540, इसलिए ये ओके है। तो इसका एक बार डायग्राम हम बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाना भी आना चाहिए हमको। ये देखो जो फर्स्ट हमारा जो एंगल दे रखा है 4 बेरिंग, हमको डायग्राम हमेशा 4 बेरिंग से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 बेरिंग है ए बी की, ठीक है, 57 डिग्री 42 मिनट्स। हमको पता है ये क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये एन होता है हमेशा, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, ये एन होता है हमेशा। WCB सिस्टम में बनाते हैं हम ये हमेशा, तो ये WCB में तो एन से ही जो रीडिंग है या बियरिंग है एन से ही मेजर करेंगे हम। तो हमने ए बी लाइन की जो बियरिंग दे रखी है 57 डिग्री 42 मिनट दे रखी है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको बना दिया 57 डिग्री 42 मिनट्स। अब जो सेकंड है हमारा बी से सी, वो कितना दे रखा है, 129 डिग्री 23 मिनट्स। इसका मतलब ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो बात आती है जब 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो ये लाइन है जो BC, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बना दिया 129 डिग्री 23 मिनट्स। अब बात आती है नेक्स्ट लाइन CD। अब CD लाइन कि जो बेरिंग है वो 194 डिग्री 56, जब भी बात आए 180 से तो बड़ा, 180 से ग्रेटर एंड 270 से कम हो दी एंगल बेरिंग, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, 194 डिग्री 56। देन जो नेक्स्ट बेरिंग है जो लाइन DE है उसकी दे रखी है 250 डिग्री, 250 डिग्री इज अगेन लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 180, तो ये भी किस में लाई करेगी, तो DE लाइन इज ऑल्सो लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने अगेन जो लाइन ड्रॉ कर दी DE, ठीक है, 250 डिग्री। जो हमारी लास्ट लाइन है वो है EA, उसकी जो बेरिंग दे रखी है 340 डिग्री 12 मिनट्स। जो 340 डिग्री 12 मिनट्स है ये 270 से तो बड़ी है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 270 बट लेस देन 360। इट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेवर्स, ये हमारा क्लोज ट्रेवर्स है, क्योंकि जो एंगल का सम है हमारा वो कितना आ रहा था 540, इसका मतलब एरर नहीं है, इसका मतलब जो सारी जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो कोइंसाइड कर देंगे। तो एंड पॉइंट का स्टार्टिंग A था और A पे ही ये जाके खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज ट्रेवर्स। इसकी डायरेक्शन भी मैंने शो करी है, ये एंगल ABCD ये मैंने दिखाए, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन हमको इंक्लूड एंगल भी निकालने हैं तो हम थ्रू डायग्राम भी निकाल सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। और यदि आपको इसकी डिटेल में
सॉल्यूशन करना है, डिटेल में स्टडी करनी है किस प्रकार से। मैंने ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, जो लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने इसको ट्रिक्स भी बताई है किस प्रकार से करेंगे। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ पर भी बताने की कि किस प्रकार से करेंगे हम। एक बार मैं इस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको ब्रीफ में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे एंगल लिख देंगे ABCD E, ठीक है। सबसे पहले हम जो भी एंगल हमको मेजर करना है वो लिख देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पर भी A लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E। इसी प्रकार से CDE, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे हम। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक से पहले कौन सी चीज़ आती है? ए से पहले क्या आता है? E, तो यहाँ लिखेंगे AE। ए के बाद क्या आता है? B, और बीच में लगा देंगे माइनस। B से पहले क्या आता है? A, B के बाद क्या आता है? C, लगा देंगे माइनस। तो ये हो गया E के बाद A के बाद क्या आना चाहिए? B, C के बाद D, ठीक। B के बाद C के बाद D, ABCDE माइनस माइनस। तो इससे भी अपन क्या निकाल सकते हैं, इस ट्रिक से भी, यदि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है कि क्या फोर बेरिंग क्या बैक बेरिंग है, बैक बेरिंग कहाँ लगानी है, फोर बेरिंग कहाँ लगानी है, यदि वो मेरे को पता नहीं है तो ये जो ट्रिक है ये काम में ले सकते हैं। सबसे पहले हम ABCDE जितने भी एंगल है वो लिखेंगे 3 कॉलम में। फर्स्ट में एंगल होंगे, ये इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो फर्स्ट एंगल है उससे पहले क्या है, बाद में क्या है, और बीच में माइनस का साइन लगाते जाएंगे। तो इस प्रकार से भी मैं इंक्लूडेड एंगल निकाल सकता हूं यदि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है तो ये एक ट्रिक है एक तरीके से। बट R2 में जो मेरे को मेथड यूज करना है, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है, वही मेथड यूज करना है। ये इमरजेंसी मेथड है। यदि हम मेरे को याद नहीं आ रहा कि बैक बेरिंग कहाँ लिखना है, फोर बेरिंग कहाँ लिखना है, तो डायरेक्टली ये भी आप लगा सकते हो सकता है 1-2 मार्क्स कम आ जाए, बट उससे तो बेटर है ये, ठीक है। नहीं करने से बढ़िया है ट्रिक से करके आ जाए हम क्वेश्चन को, तो कुछ मार्क्स तो हमको जरूर मिलेंगे। तो ये ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया था, ठीक है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये है द फॉलोइंग बेरिंग वर ऑब्जर्व विद द प्रिज्मेटिक कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कैलकुलेट करेक्ट इंक्लूडेड एंगल एंड मैग्नेटिक बेरिंग ऑल्सो, कैलकुलेट द ट्रू बेरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज दिस। तो हमको क्या दे रखी है, फोर बेरिंग दे रखी है, बैक बेरिंग दे रखी है, और हमको बोल रहा है कि करेक्टेड, यहाँ ध्यान रखें, करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल और मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये जो दी हुई है बेरिंग, ये क्या दी हुई है, मैग्नेटिक बेरिंग दी हुई है हमको, और हमको डेक्लिनेशन दिया हुआ है, और हमको पूछ रहा है जो करेक्ट ट्रू बेरिंग कितनी होगी, ठीक है। ट्रू बेरिंग के बारे में पूछ रहा है, डेक्लिनेशन दे रखा है हमको, और हमको ट्रू बेरिंग के बारे में पूछ रहा है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि फोर बेरिंग बैक बेरिंग दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है। उस एरर को क्या बोल रहे हैं, लोकल अट्रैक्शन। तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं हम बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों में तो क्या है, देखो आप, इनमें नहीं है एग्जैक्ट 180, इसमें भी नहीं है 180, इसमें 180 एग्जैक्ट है, और यहाँ पर भी 180 एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जब फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, किसी भी लाइन की बेरिंग जब देख रहे हैं, फोर बेरिंग बैक बेरिंग एग्जैक्ट 180 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एरर इन्वॉल्व है। कहाँ पर नहीं है, ओनली CD लाइन की जो CD लाइन है इसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब जो स्टेशन C एंड D है उनसे जो भी हम बियरिंग मेजर कर रहे हैं वो करेक्ट बियरिंग है। कौन कौन सी है, CD हो गई, DC हो गई, और कौन सी हो गई, DE हो गई, और CB हो गई। ये क्या है, CB है, बैक बेरिंग को CB, ये क्या है CD, ये क्या है यहाँ पर DC, और ये क्या है DE, ये ED। तो जो करेक्ट होंगी 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये स्टेशन D और C से निकल रही है ये बेरिंग, और जो C और D है स्टेशन वो उसमें लोकल अट्रैक्शन है नहीं, ठीक है। तो इनसे निकलने वाली जो बियरिंग्स हैं वो क्या होंगी, करेक्ट बियरिंग्स होंगी, ठीक है। तो ये 4 बियरिंग क्या है, करेक्ट बियरिंग है। अब बात आती है आगे प्रोसीड कैसे करते हैं। तो जो हम इनसे इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे वो भी क्या आएंगे, इनकरेक्ट आएंगे, उसको हमको करेक्शन लगाना होगा, करेक्शन का मेथड अप्लाई करना होगा लोकल अट्रैक्शन को दूर करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो देखो यहाँ पर फोर बेरिंग ये लाइन दे रखी है मैंने बैक बेरिंग वाली, और डिफरेंस भी दे रखा है इनका, ठीक है। और लोकल अट्रैक्शन लिख रखा है किसमें है किसमें नहीं है। जिसमें एग्जैक्ट 180 है उसमें मैंने लिख रहा लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए क्या है
द डिफरेंस ऑफ बैक बेरिंग फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू 180, जो सी डी है उसमें 180 है एग्जैक्ट, इसलिए सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन या नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। इनसे तो ये बता सकते हैं हम, यहाँ डिफरेंस से तो इतना बता सकते हैं कि जो सी और डी है आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, उनमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ए बी की जो बैक बेरिंग बी ए लिखते हैं हम, ये हमने लेक्चर सीरीज में डिस्कस भी किया हुआ है, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि बैक बेरिंग और फोर बेरिंग क्या होती है। तो देखो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ए बी की जो बेयरिंग है वो कितनी देखिए 45 डिग्री दे रखी है। अब मैं ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेवर्स बनाना हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन उसमें देख लिया है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 123 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो सी डी है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी 289 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमने फोर बेयरिंग की हेल्प से हमने ये ट्रेवर्स बना लिया है। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी एंड ये एंगल डी हो गया है। और इसको भी मैंने कौन सी डायरेक्शन दे दी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे ट्रेवर्स बनाना हमको जरूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन ट्रेवर्स से भी होते हैं कई बार, जो इंक्लूड एंगल यदि हम फॉर्मूले से नहीं होंगे तो ट्रेवर्स से इजीली कर सकते हैं हम। तो ये ट्रेवर्स बन गया विद द हेल्प ऑफ फोर बेयरिंग्स। ठीक है, अब इंक्लूडेड एंगल, ये हमने इसका भी क्वेश्चन किया है अभी प्रीवियसली। तो अब इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, बैक बेयरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। जिस भी एंगल को हमको मेजर करना है, ए बी सी डी जो भी स्टेशन है, उससे पहले वाली लाइन की बैक बेयरिंग और उसके बाद वाली लाइन की फोर बेयरिंग लेनी है हमको। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं अगेन एंगल ए। तो एंगल ए निकल के आता है 65 डिग्री। ठीक है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा अब, क्यों, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यही करवाया, इंक्लूड एंगल किस प्रकार से निकालते हैं। जस्ट मैं फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी आ गई एंगल बी। तो एंगल बी कैसे निकलेगा, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी फोर बेयरिंग ऑफ बी सी, ये आ गया इतना। उसके बाद ये एंगल सी आ गया, कैसे, बैक बेयरिंग ऑफ बी सी फोर बेयरिंग ऑफ सी डी। नेक्स्ट एंगल डी, बैक बेयरिंग ऑफ सी डी फोर बेयरिंग ऑफ डी ए। तो ये निकल के आ गया नेगेटिव में, ये देखो नेगेटिव में आ रहा है, तो इसमें प्लस 360 कर दूंगा तो कितना है 71 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एंगल। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको सबको सम करूंगा पहले। तो चलो सम करते हैं इसको। तो सम ऑफ एंगल्स कितना आया, 361 डिग्री आ गया, जबकि आना कितना चाहिए। ठीक है, वो निकाल लेते हैं, 2n माइनस 4 इंटू 90। ठीक है, n कितना है, n इज 4, कितना हो गया 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 4 4 इंटू 90 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 360 के बाद तो टोटल एरर कितना हो गया हमारे 1 डिग्री का आ गया एरर। तो टोटल एरर 1 पॉजिटिव है, क्यों 360 माइनस 361 माइनस 360। ठीक है, एरर कितना है पॉजिटिव, 1 डिग्री का पॉजिटिव, करेक्शन क्या होगा नेगेटिव होगा। तो करेक्शन कितना है, तो करेक्शन हो गया -1 डिग्री का, तो करेक्शन हो जाएगा -1 डिग्री का करेक्शन हो जाएगा। तो अब इस करेक्शन को क्या करूंगा मैं, एक एंगल में तो लगाऊंगा नहीं। ठीक है, एक एंगल में तो मैं इस करेक्शन को लगाऊंगा नहीं मैं, तो किस में बांटूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा चारों एंगल में, क्योंकि सम ही तो इन्हीं का सम तो 360 करना है मेरे को। तो इस जो एरर है, जो करेक्शन है, इन चारों में डिवाइड कर दूंगा इक्वली। तो इक्वल डिवाइड करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, क्योंकि 4 स्टेशन है। तो 4 से डिवाइड करने पे मेरे को आया 0 डिग्री 15 मिनट्स का करेक्शन लगाना है, किसमें, ए बी सी डी में। तो चलो लगाते हैं करेक्शन। तो सबसे पहले ए में करेक्शन लगाया मैंने। ठीक है, 0 डिग्री, तो ये एंगल आ गया मेरा निकल के। ठीक है, बी में लगाया, सी में लगाया मैंने, और इसी प्रकार से मैंने डी में लगा लिया। तो अब यदि मैं इनका सम करूंगा तो वो कितना आएगा 360 आएगा। इसका मतलब ये जो एंगल है, दीज एंगल्स आर नाउ द करेक्टेड। ठीक है, एंगल हो इंक्लूडेड एंगल, करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल हो गई है मेरे, ये करेक्ट है, इनमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम कोशिश करूंगा बेयरिंग्स निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पता है मैं लाइन सी बी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द सी डी, क्योंकि सी डी जो है उसमें कोई भी एरर नहीं है। जो सी डी लाइन है इसमें कोई भी एरर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो सी डी, क्योंकि सी डी में लोकल अट्रैक्शन है ही नहीं, तो सी डी क्या है, ये करेक्टेड है बिल्कुल, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ये ऑलरेडी करेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन में ये करेक्ट दे रखा, क्यों, क्योंकि फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 था, तो ये करेक्ट है। और सी एंगल ये भी करेक्ट है। तो सी का फॉर्मूला क्या था, सी बी माइनस सी डी। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। क्या होता है, सी प्रीवियस लाइन की बैक बेयरिंग और आगे वाली लाइन की फोर बेयरिंग, पीछे वाली लाइन कितनी कौन सी है, बी सी।
तो BC की बैक बेरिंग CB हो जाएगा, CB माइनस CD। तो अब मेरे को क्या CD और CB, तो मेरे को CB निकालना है, ठीक है, क्योंकि CD करेक्ट है, CD इज करेक्ट, C ऑल्सो करेक्ट, तो CB भी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो CB की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इस CD को मैं इस साइड में ले जाऊंगा, तो क्या बनेगा, C प्लस CD हो जाएगा। तो वहां से जो एंगल निकल के आ रहा है 302 डिग्री 45 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो CB है वो कितना आ जाएगा, 302 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। तो ये हो गई बियरिंग। अब इस CB की हेल्प से, अब ये क्या हो गई, ये करेक्ट हो गई अभी, दिस इज, अब ये करेक्ट कर ली मैंने, करेक्ट, ये मैग्नेटिक बियरिंग है, ठीक है। तो अब CB निकाल ली तो BC निकाल सकता हूं मैं। तो BC निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें से BC निकाल, क्योंकि 180 से ज्यादा है तो माइनस 180 कर दूंगा इसमें, ठीक है। यदि मेरे को CB पता है तो मैं BC निकाल सकता हूं, क्यों, ये 180 से ज्यादा है तो 180 माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगी मेरे पास BC आ जाएगा। जब BC आ जाएगा, एंगल B करेक्ट है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं B का, ठीक है। BC मैंने निकाल ही लिया करेक्ट, अब ये करेक्ट हो गया, दिस करेक्ट, B इज ऑल्सो करेक्ट, तो BA क्या बचेगा, BA इनकरेक्ट है, तो अब BA भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, मैं दोनों करेक्ट की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। तो BA कितना हो गया, एंगल B प्लस BC हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 225 डिग्री 0 मिनट। अब ये आ गया BA, तो AB मैं निकाल सकता हूँ, तो AB कैसे निकालूंगा, ये कितना है, 180 से ज्यादा है तो माइनस 180 कर दूंगा इसमें भी, तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। AB आ गया मेरे को, तो एंगल A का फॉर्मूला लगाऊंगा, AD माइनस AB होता है एंगल का A का फॉर्मूला, ठीक है। इंक्लूड एंगल वाले मेथड से, फॉर्मूले से मैं देख सकता हूँ। तो AB करेक्ट, A करेक्ट, तो AD आ जाएगा मेरा। तो AD कितना आ रहा है, तो AD आ जाएगा 109 डिग्री 45 मिनट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी कितना, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्टेड मैग्नेटिक बेरिंग हो जाएगी। तो अब AB भी आ गया। उसके बाद ये क्या हो गया, AD आ गया, तो DA निकालने के लिए 180 से कम है तो प्लस 180 कर दूंगा, तो DA आ जाएगा। तो DA कितना हो गया, प्लस 180 करो तो 289 डिग्री 40 मिनट। एंगल D का फॉर्मूला लगाऊंगा, DA करेक्ट है ही, ये रहा, D करेक्ट है, DC आ जाएगा यहाँ से, तो DC भी निकल गया। DC कितना निकला, 361 डिग्री। ये 360 से बड़ा है, इसलिए इसमें क्या कर दूंगा, माइनस 360 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, माइनस 360 कर दिया, तो कितना आया, 1 डिग्री 0 मिनट आ गया, ठीक है। तो ये आ गया DC। तो इस प्रकार से मैंने सभी की बियरिंग मेजर कर ली, करेक्ट कर दी सारी बियरिंग्स को विद द हेल्प ऑफ दिस करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। और एक बियरिंग मेरे को क्या, किसकी नीड थी, एक करेक्टेड बियरिंग की नीड थी ओनली, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखी है, एक बियरिंग करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैंने यूज किया है क्योंकि ये आसान मेथड है, ठीक है। मैंने एक मेथड और समझाया हुआ है लेक्चर सीरीज में, उसको भी यूज कर सकते हैं हम, बट ये मेरे को इजी लगा इसलिए मैंने इस वाले मेथड को ऑप्ट किया है। बाकी एक टेबुलेट मेथड भी है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1 डिग्री। तो इस प्रकार से मैंने सारी मैग्नेटिक बेरिंग निकाल ली है। ये DC आ गया। अब बात आती है, क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, आपको डेक्लिनेशन दे रखा है। जब डेक्लिनेशन दे रखा है और आपको पूछा है करेक्टेड ट्रू बेरिंग, अब मैग्नेटिक बेरिंग तो हमने सारी करेक्ट कर ली, तो अब ट्रू बेरिंग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था डेक्लिनेशन में रिलेशन था, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक करेक्टेड बेरिंग, ये सारी हमने अभी जो करेक्ट की है वो सारी रख दी मैंने यहाँ, ये 4 बेरिंग्स है सारी। और मेरे को दे रखा है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दे रखा है। तो आपको पता है जब ट्रू बेरिंग निकालनी हो मेरे को, और यदि कौन सा है ये आपको पता है, ये ट्रू नॉर्थ है, डेक्लिनेशन कौन सा, ईस्ट साइड में है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ किधर होगा, यहाँ से होगा। तो किसी भी लाइन की यदि बेरिंग, मान लो कोई भी लाइन है, ये कोई भी लाइन A है, मैंने डिस्कस भी किया था, ये दे रखा है थीटा E, ईस्ट साइड में है, ठीक है। तो इसकी ट्रू बेरिंग ट्रू नॉर्थ से और मैग्नेटिक बेरिंग मैग्नेट नॉर्थ से। तो ये क्या है, ट्रू बेरिंग, ये क्या है, मैग्नेटिक बेरिंग। तो फॉर्मूला ट्रू बेरिंग का क्या हो गया, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा ई, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा ई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सभी बेरिंग में, क्योंकि कितने दे रखा है, 2 डिग्री 30 मिनट, 2 डिग्री 30 मिनट, ये ऐड कर दूंगा, तो जो मेरे को आंसर निकल के आएगा, ठीक है, वो निकल के आएगा 47 डिग्री 30 मिनट्स, 125 डिग्री 15 मिनट्स, 183 डिग्री 30 मिनट्स एंड 292 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये आ गई है हमारी ट्रू बेरिंग्स, ठीक है। हमने किसकी हेल्प ली है, डेक्लिनेशन की हेल्प ली, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये रिलेशन भी मैंने, जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस प्रकार से जो हमारा डेक्लिनेशन है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, उस पर किस प्रकार से ट्रू बेरिंग एंड मैग्नेटिक बेरिंग डिपेंड करती है, और किस प्रकार से ट्रू बेरिंग से मैग्नेटिक बेरिंग में कन्वर्ट हम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं हमारी लेक्चर सीरीज से।